श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देख कर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में हम आपको बता दें 4 जून का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि यह एक तो बड़ा मंगल तो है ही, पर साथ में इस दिन प्रदोष की तिथि भी है, त्रयोदशी की तिथि भी है और मासिक शिवरात्रि की भी विशेष तिथि है। मतलब आपको प्रदोष, त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि तीनों का महासंयोग का लाभ प्राप्त होने वाला है। और ऐसे में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कौन से सरल उपाय कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय सरल हैं, जिन्हें करने के लिए आपको किसी विशेष चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है और आपको यह उपाय इस विशेष दिन करके इन उपायों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। काफ़ी विशेष उपाय है जिन्हें हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बता रहे हैं और ऐसा सहयोग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वर्ष में सिर्फ 1 या 2 बार ही ऐसा सहयोग बनता है कि प्रदोष की तिथि और त्रयोदशी की तिथि और मासिक शिवरात्रि की तिथि, तीनों तिथियों का योग बने। कुछ ही समय के लिए रहती हैं, हर तिथि पूरे दिन भर नहीं रहती है, पर तीनों तिथियों का उस दिन भान होता है, उस दिन कुछ ना कुछ भाग होता है। इसलिए आप वीडियो के बताए गए उपायों को अवश्य करें और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो 1 लोटा भी जल अर्पित कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। 4 जून को प्रदोष की तिथि भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। ऐसे में आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको थोड़ा सा चंदन लगाते हुए, अक्षत के कुछ दाने रखते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का किया जाने वाला गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सबसे विशेष उपाय है, जिसे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब वह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, शीघ्र विवाह या फिर व्यापार वृद्धि। मतलब आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय वह समय होता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय। यह प्रदोष का विशेष उपाय है, जिसे आपको सिर्फ 1 बेलपत्र, चंदन और 1 चावल के दाने के साथ करना है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं हम शिवलिंग में भस्म लगा रहे हैं। आपको बहुत अधिक मात्रा में भस्म मिल रही है तो आपको इस शिवलिंग में भस्म से अभिषेक कर देना है। अगर कम मात्रा में मिल रही है, जैसे हमें मिल रही है, तो हमने पहले शिवलिंग में त्रिपुंड बनाया और त्रिपुंड बनाने के बाद उसी त्रिपुंड में हमने भस्म की 3 बिंदी लगा दी। आप 1 बिंदी भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है। आप अगर मासिक शिवरात्रि में भोलेनाथ को भस्म अर्पित कर रहे हैं या फिर आप भस्म की 1 बिंदी भी लगा रहे हैं तो भोलेनाथ आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देते हैं, दुख और तकलीफ़ नहीं आने देते हैं। साथ ही आपको अगर अबीर मिल जाता है तो आप मासिक शिवरात्रि में भोलेनाथ की शिवलिंग में अबीर जरूर अर्पित करें। अबीर चमकीला सा दिखता है, जिसे आप भोलेनाथ की शिवलिंग में सीधे ही अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग में मासिक शिवरात्रि के अवसर पर कुछ चीज़ों को अर्पित करने को कहा है, जिसमें से यह चीज़ें विशेष हैं। धतूरा, आंकड़े का पुष्प या फिर काले तिल, अबीर या फिर भस्म। जो भी सामग्री मिल रही है, आप 1 सामग्री भी अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। आप 1 चावल का दाना भी अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। बस आपके अंदर श्रद्धा पूरी होना चाहिए, मन में विश्वास पूरा होना चाहिए कि मैं भोलेनाथ को यह अर्पित कर रहा हूँ, भोलेनाथ मेरी बात अवश्य सुनेंगे, भोलेनाथ की मुझे कृपा अवश्य प्राप्त होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवरात्रि या फिर किसी भी दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय बताया था, जिसे गुरुजी ने भवरेंदु चक्र वाला उपाय कहा था। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। यह गुरुजी का बताया सबसे अच्छा विशेष रोग मुक्ति उपाय है, जिसमें आपको जल चढ़ाने की शुरुआत गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते हुए, शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान से होते हुए शिवलिंग के चारों ओर जल की धार को घुमा लेना है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। 1 बार भी घुमाएंगे तो भी पर्याप्त है, हमने 2 बार घुमाया है। और जब आप 1 बार घुमा लेंगे या 2 बार घुमा लेंगे, उसके बाद आपको पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और इसके बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस रोगी व्यक्ति को देना है जिससे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या फिर बड़ी बीमारी का भय है, रिपोर्ट आने वाली है, उसे उस जल का आचमन करा देना है। और जल चढ़ाने से पहले भी अगर आप यह कलश जो लाए हैं उसका स्पर्श आप उस रोगी व्यक्ति से कराएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आप आके यह जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर रोगी व्यक्ति भी स्वयं अपने लिए यह उपाय कर लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई कामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लग रही है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है,
एक कर्जा को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, घर में धन संबंधित आय के स्रोत कुछ भी नहीं है, तो गुरुजी ने सभी से एक विशेष धन प्राप्ति मनोकामना पूर्ति उपाय विशेष तिथियों में करने को कहा है। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार की अष्टमी या फिर विशेष मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, और यह सबसे विशेष मासिक शिवरात्रि है। आपको यह उपाय करने के लिए एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और कुछ चंदन की आवश्यकता होगी, मतलब थोड़ा सा चंदन भी आपके पास है तो भी पर्याप्त है। यह उपाय घर का कोई एक सदस्य कर सकता है जिसका लाभ पूरे घर को प्राप्त होता है, और यह उपाय आप कल मतलब 4 जून को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, और यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की नीचे की डंडी तोड़ लेना है। बेलपत्र की नीचे की डंडी आपने जो तोड़ी है उसका उपयोग करते हुए आपको चंदन का 108 बिंदियाँ इस बेलपत्र में लगाना है, और हर बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे 108 बार जाप करना है। एक बार बिंदी लगाएंगे फिर एक बार मंत्र का जाप करेंगे, या फिर लगाते समय आप मंत्र का जाप कर लीजिए। आपको इस प्रकार से 108 बिंदियाँ लगाना है और 108 बार मंत्र का जाप करना है। अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर भोलेनाथ के किसी एक मंत्र का ही उपयोग आपको 108 बार करना है। आप नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप शिव 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 ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आप हर हर महादेव बोलते हुए भी एक बिंदी लगाएं। ऐसा करके आप 108 बार भगवान का नाम जाप करें, मंत्र जाप करें। गुरुजी का बताया यह एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप विशेष तिथियों में कर सकते हैं। किसी भी विशेष सोमवार, अष्टमी या फिर विशेष प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 4 जून को प्रदोष, त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि है। ऐसे में ऐसा महासंयोग बहुत कम देखने को मिलता है, वर्ष में सिर्फ 1-2 बार देखने को मिलता है। तो आप यह विशेष उपाय आप अवश्य कीजिएगा। आपको बस कुछ बातों का ध्यान देना है, आपको डंडी भी उसी बेलपत्र की उपयोग करना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि उपाय करने के बाद हम इस डंडी का क्या करें जिससे हमने चंदन लगाया है, तो आप इसे अपने ही घर के किसी गमले में रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, जब आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या आप जो भी मंत्र बोलते हुए बेलपत्र की पत्तियों में, तीनों पत्तियों में आपको बिंदियाँ लगाना है, और तीनों पत्तियों में आपको 108 नहीं लगाना है, आपको कुल 108 बिंदियाँ लगाना है। किसी में ज़्यादा कम हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी में जितनी लग जाए, बस आपको बस 108 लगाना है एक बेलपत्र में, जो कि 3 पत्तियों को मिलाकर बनती है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, और भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको इस बेलपत्र को सबसे पहले शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराना है। किस प्रकार से स्पर्श कराना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आपको अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है, अपने हाथ से बेलपत्र छोड़िएगा नहीं। इसके बाद आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो भाग होता है, स्थान होता है, वहाँ पर स्पर्श कराना है, और अंत में आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद आपने जो एक कलश जल लाया है वह जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। कितनी ही समस्या क्यों ना चल रही हो, 3 माह के अंदर वह मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय सभी करते हैं, आप भी करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर सुंदर स्टेटस और भजनों की जानकारी भी देते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के होते हैं, तो उसे ज्वाइन करने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक को दे दिया है। इसमें टच करके आप अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।